तो मैनेजर साहब आगे इन तक बातचीत कराएंगे। आखिर कड़ा उलझन है, कड़ा नौबत आ रही है, क्योंकि ये भी अपना घर परिवार छोड़े फिर। मैनेजर साहब है, अपना नाम पता सारा बता दिए एक बार। जी प्रवीण जावले नाम है मेरा। ऐसे यहाँ पर खटखट रोल पर मैनेजर हूँ और मैं जिन में रहता हूँ फिलहाल। क्या नौबत आ रही है जी? 2 महीने हो गए इनकी सैलरी नहीं मिल रही है। सर हम समझ रहे हैं इस बात को और कंपनी की तरफ से पूरी प्रोसेस चल रही है कि इनकी सैलरी जल्द से जल्द हो और आज 101% सैलरी हो जाएगी। कड़ा ही 8 कड़ा ही लग रही जी ये सैलरी में। जी अभी वो ऊपर का जो इनसे सिक्योरिटी है USS सिक्योरिटी और कंपनी के बीच में कुछ होगा इधर उधर लेन देन के। इनमें कर्मचारियों में कमी लग है जी का ऊपर है? बिल्कुल नहीं सब कर्मचारी 101% काम करते हैं। हाँ। कोई गिला शिकवा नहीं किसी के साथ, एक नंबर काम कर रहे हैं। कोई गलत काम नहीं करते। आप कह रहे हो आज सैलरी हो जाएगी, लेकिन 2 दिन पहले मैं याद हूँ बातचीत करी थी, वैसे मैनेजर साहब दूसरे थे वो, उन्होंने बोला था कि आज हो जाएगी या कल ना पक्की हो जाएगी, लेकिन आज तीसरा दिन हो गया उन बात। ठीक है सर, मैं मानता हूँ इस बात को कि 2 दिन में सैलरी नहीं हुई है, लेकिन मैं आज कह रहा हूँ कि आज इनकी सैलरी 101% हो जाएगी। पक्का हो जाएगी जी पक्का हो तो जाएगी। फिर इसी तरह निरंतर रेगुलर चलेगी या फिर नुए आगे डेट बढ़ती रहेगी? अगर अभी अपने सीनियर भी आएंगे, उनके साथ मीटिंग होगी और अगले महीने से इनकी सैलरी 10 तारीख से पहले होने की कोशिश करेंगे हम। एक रिजाइन की बात आवे कि रिजाइन दे जो, मतलब यह बात को निकल गया रिजाइन की बात आवे। राजीव पांडे जी है कोई, वो बोल रहे कि USS के जो हेड है, हाँ अगर कोई काम में कमी लगती हो तो ये रिजाइन इन पल्ले भी, लेकिन कोई बार बार नुआ रिजाइन देते वो आपको बोले रिजाइन के लिए क्यों? अच्छा। अगर तनख्वाह मांगते हैं तो राजीव पांडे मैनेजर है USS के, वो कहते हैं कि अपना रिजाइन दे दो। अच्छा अभी उन्होंने सुनिए मेरी बात सुनिए। नहीं वो रिजाइन किया। अभी इनकी सिक्योरिटी के वो हेड है, वो इनसे क्या बात करे वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं उनको बोल नहीं सकता। और मैं उनको अगर वो यहाँ आते तो मैं उनसे बात कर लूँगा कि आप डायरेक्ट इनके रिजाइन क्यों मांग रहे हो, कि ये ईमानदारी से काम करे, इनको सैलरी मिलनी चाहिए टाइम पर। सर रिजाइन मांगना गलत बात है। 2 महीने करीब हो गए इनकी सैलरी रुकाना है, तो आपने कोई मेल कंप्लेंट ऊपर डाली है? बिल्कुल सर, पूरे 10 तारीख से ही मेल चल रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज चल रहे हैं और उससे बातचीत भी हो रही है। अभी भी आप मीडिया है, उसकी भी फुटेज ऊपर पहुंच गई है। अच्छा बिल्कुल, इसलिए मैं आपको शाश्वत करता हूँ कि आज 100% इनकी सैलरी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, आप सैलरी की जरूरत रहेगी जी। जो हमने चीज चाहिए नहीं तो वह तो पूरी तो लेवांगे। सैलरी तो 2 दिन के बाद भी आ जाती। हमारा जो काम है नहीं जो हम लाग रहे हैं सारा काम करे पास फिर बूथा बैठा नहीं, बूथे में नहीं बैठा है। जो हमारा PF है जो वो पूरा आना चाहिए, जो पिछला भी है, जो हमारी सैलरी थी वही पूरी आनी चाहिए। जो अभी 1-2 दिन में तो नहीं होगा, अभी उसके लिए तो थोड़ा नाम मात्र बता रहे PF। सर ये नाम मात्र बता रहे PF कटा है जो भी है इनका। अभी इनकी सिक्योरिटी जो है वो अपने हिसाब से ही देगी इनको PF, वो मैं उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ या अपनी कंपनी इंटरफेयर नहीं कर सकती। वो आएंगे तो साथ बैठ के बात होगी तभी होगा। हाँ बिल्कुल, तो सॉल्व होगा वो प्रॉब्लम। साहब टोला अपना चलाना है तो उसको बुलाओ ना, आप उसको फोन करके बुलाओ, एक बार बात करेंगे। अभी हम उसको पकड़ के तो ला नहीं सकते, हम तो बुला रहे भैया आप आ जाओ। आप टेंडर तो दे रखा, वो संभालन तो आवेंगे, ठीक चल रहा नहीं चल रहा होगी कि आप आ जाओ और इन बच्चों का समाधान करो, लेकिन वो आ नहीं रहे। क्या कारण है? कमी लागे उसमें, पता नहीं उनको क्या कमी होगी। फिर आप परिवार में रोलो रहा, परिवार में विवाद हो भी जाए, कुछ बातचीत न ले गए, लेकिन फिर भी नहीं संभाल रहे वो। अभी वो आने के बाद ही पता चलेगा कि दिक्कत क्या हो रही है उसको। बिल्कुल। सर कितने दिन हो गए उनको आए यहाँ ठेकेदार जी को? मैं 2-3 दिन बाहर आए होंगे, मैंने तो उनको देखा ही नहीं पहली बात तो। उनका कोई अमित जो है वो आते रहते। कितने दिन हो गए आए हुए? भाई मैंने भी देखा, देखूंगा जब 4 महीने पहले एक बार। अच्छा। अब मैंने बात किया था, 2 बंदा ऑलरेडी तो मेरे को बोला अगर तेरा इस सैलरी में काम नहीं चल रहा है बेसिक रिजाइन देके चला जाए तू। बाकायदा मेरे को बोला था, वहाँ पे कैमरा में भी रिकॉर्डिंग मिलेगी। वो पे अमित था साथ में, था मेरे पास साथ में एक SDM का बंदा इनका अजय भी था इंचार्ज। वो मेरे फेरे में बोला रिजाइन क्यों देंगे, लोकल लड़के काम नहीं कर रहे हैं। तो बोला रिजाइन दे दो अगर इस सैलरी में काम नहीं चल रहा है तुम्हारा। और वो हमारे को ले जा 40 रिजाइन तैयार बैठे हैं, अगर वो आने वाला बने रिजाइन देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उसको ही दोगे या? हाँ आ जाएगा, उसी को रिजाइन देंगे। ले हम किसी को रिजाइन नहीं देंगे, क्यों दे रिजाइन, काम नहीं कर रहे हैं हम। लेकिन वो आए, कारण बताए किस कारण रिजाइन मांग रहा है वो हमसे, तो हम उसको कारण भी बताओ, हमें रिजाइन दो, खुशी खुशी रिजाइन देंगे। लेकिन ऐसे रिजाइन नहीं देंगे। और ना हम सैलरी पे काम करेंगे कि आज सैलरी आ जाएगी तो काम करेंगे, लड़का नहीं बैठेगा कोई भी एक लड़का, जब तक 3-4 कंडीशन हमारी पूरी मान्य नहीं होंगी। टोल या शाम को फ्री हो जाएगा। तो 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे थे जी ये। 24 तो लिए नहीं गए। कल से है सर, कल से तो आज पक्का हो जाएगी सर, नहीं तो फिर सैलरी हो जाएगी सर पक्का। ये सैलरी नहीं चाहिए बस मैं वो बातचीत के लिए कह रहे हैं, बातचीत करेंगे। नहीं जी, ये जो सैलरी आएगी ये पिछले महीने की आएगी। ये महीना है जो 25 दिन लग गए, इसकी सैलरी कब आएगी उस चीज़ का कोई किसी को पता नहीं है। और प्लस 6 महीने से कोई PF नहीं कटा। ये प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन नहीं होगा जब तक कोई भी
हमारे में से वहाँ जाके नहीं बैठेगा। तो हमारी 3 ही मांगे, कोई बड़ी मांग नहीं है। एक तो प्रॉपर तरीका से हर महीने की एक डेट दी जाए कि इस तारीख को हमारी सैलरी आ जाएगी। दूसरी बात, बीच से ये जो आपस में हमें घुमाया जा रहा है ठेकेदार और कंपनी के माध्यम से, तो ये बीच में से ठेकेदार को निकाल दिया जाए, सीधा एसडीएम कंपनी के थ्रू लगाया जाए। यदि ये सारी बातें मंजूरी मिलती है तो हम वहाँ बैठने के लिए तैयार हैं, नहीं तो हम कल को टोल फ्री कर देंगे। जी बिल्कुल। भाई साहब अगर जो एसडीएम कंपनी को उनको ठेका देना ही था, अगर ऐसे ही पता था बस सैलरी नहीं दे रहे, साथ में तो पीएफ चाहिए भाई साहब, साथ में चाहिए हमें एसडीएम कंपनी में थ्रू सीधे, ठीक है। और सैलरी भाई बढ़ा के देनी पड़ेगी, तो हमारी पिछले भी नहीं हुआ भी बढ़ा के देनी पड़ेगी। एनएचआई में आप देख लो सैलरी कितनी है, खुद देख लो सर्च करके। 18,000 रुपये सैलरी बता रहे जी, और टोला पे जो और कंपनी है 18,200। जो टीसी की है जी 18,200 है, जो सुपरवाइजर है उसकी 28,000 रुपये है, 24,000 रुपये, और जो इंचार्ज उसकी 32,200 कुछ है। तो जो सैलरी हमारी लगी हुई है वो सैलरी हमें नहीं मिल रही। मतलब ठेकेदार कर रहे हैं इसमें गोलमाल ठेकेदार वो अपनी हमारी तनख्वाह खा रहा है। हमारे को तो 10,000 रुपये, और मैं सुपरवाइजर हूँ, मेरे को 13,000 रुपये दे रहे। जो इंचार्ज उनको 15,000 रुपये दे रहे, 32,000 रुपये सैलरी है, 15,000 रुपये दे रहे, आधी तनख्वाह नहीं खा रहे हैं। कोई इनकी सैलरी पूरे टाइम पे नहीं मिल रही, कोई हमारे को छुट्टी नहीं मिल रही। यूएस कंपनी से हटा के हमारे को एसडीएम कंपनी की तरफ लिया जाए। और एमएलए साहब भी को भी हमारी बात की ये सुनवाई करनी चाहिए, जो आ रहे हैं टाइम पे। तो मैनेजर साहब से आप बात कर लो। मैनेजर साहब आपने कहा सैलरी आ जाएगी, या अगला भी इस भी नहीं तैयार होने लग रही है, या किस डेट ना आएगी फिर? अगली की तो अगली बात है, ये महीना पूरा होने के बाद कोई डेट, कोई आश्वासन तो होना चाहिए भाई इस तारीख में आ जाएगी। अभी अगले महीने के लिए तो अभी अपने सीनियर तो आ ही जाएंगे, तब सब मिल के बैठ के बात करेंगे कि एक डेट फिक्स करो। कोई मतलब कोई डेट 10 तारीख तक सैलरी आनी चाहिए, ऐसा सबका मानना है, या कंपनी का भी जो भी है। लेकिन लेट हो रहा है, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। लेकिन आज सैलरी आएगी पिछले महीने की, और अगले हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इनकी 10 तारीख तक आनी ही चाहिए किसी भी हाल में। बैठ के कब बातचीत कराएंगे तो मंजूर आप लोग है ना? मतलब बैठ के कब पीएफ का तो कोई महीना ही नहीं है, कोई डेट ही नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपने 7 महीने से कंपनी आई हुई है, 300 रुपए के अलावा कोई पीएफ ही नहीं कटा है। उसका सोल्यूशन किस तारीख तक होगा? मतलब एनएचआई सारा तो शोषण कर रही है। बिल्कुल कर रही है जी। 18,000 रुपये सैलरी का नाम पर 10,000 रुपये सैलरी है। खुद की अपनी ही मतलब कोई मांग भी नहीं है, अपना ही मतलब जो हक है वो भी लेने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो बिल्कुल देख सकते हैं भाई, जो कर्मचारियों के लिए शोषण हो रहा है, शोषण आपने देख लिया कि एनएचआई कितनी सैलरी ऊपर दे रही है और नीचे दी 9,000 10,000 नो मिल रहे हैं। और वो भी डेली बेसिस पर बता हुआ है कि 28 दिन के अलग मिला, 29 दिन के अलग मिला, महीना का हिसाब था, अगर 30 दिन का उसका हिसाब था अलग, 31 का उसका हिसाब था अलग है। तो आपका क्या कुछ कहना है? सभ्य कमेंट के जरिए आपने भी अपनी राय जरूर देनी है, और शासन प्रशासन तक यह वीडियो भी जरूर पहुँचानी हो।